कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। सो मैम देखो, आज आपको बहुत सारी ऑडियंस सुनने लग रही है यहाँ पे। काफी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है कि आप कैसे आए थे। आपके बारे में देखो मैम, थोड़ा सबसे पहले तो आप अपना बताएं कि आपका नाम क्या है एंड आप कहाँ से है और पहले क्या करते एकदम। थे। ओके। मेरा नाम संध्या शुक्ला है और मैं मध्य प्रदेश भिंड डिस्ट्रिक्ट महगांव, एक तहसील है महगांव, वहां से बिलोंग करती हूँ। एंड स्टडी में मेरी बीए सेकेंड ईयर चल रही है। और इस कंसेप्ट से मैं बीए फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसके पहले 12th करने के बाद मेरा ड्रीम था कि कुछ करना है, मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब कोई भी जॉब मिले, बस मुझे सेल्फ डिपेंड होना था। बट वही चीज है ना सर, गर्ल्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं मिल पाती है। स्टडी के लिए भी इतनी फ्रीडम नहीं है और बाहर जॉब तो वो कहाँ से कर सकती हैं। तो वही सेम चीज मेरे साथ हुई थी। फादर ने मना कर दिया था कि हम स्टडी के लिए बाहर नहीं भेज सकते, जो करना है घर बैठ के कर लो। फिर मैं इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुई इंस्टाग्राम के थ्रू। तो लाइक फर्स्ट डे मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नॉर्मल सी बात है, किसी को नहीं आता, बहुत से लोग आए होंगे यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। तो पहले दिन मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर एक चीज है, ऑनलाइन लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो मुझे भी वही चीज थी, ट्रस्ट नहीं था पहले। मैंने अपना नंबर भी शेयर नहीं किया था सर को, कि मुझे लगा ये मतलब कि वैसे ही नंबर मांग रहे हैं गलत वे में। तो फिर मैंने जब प्रेजेंटेशन वहीं पे अटेंड की इंस्टाग्राम पर, तो मुझे इतना क्लियर हुआ कि हाँ, ये मुझे रियलिटी में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फिर मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, काफी कुछ क्लियर हुआ। फर्स्ट डे में ज्यादा समझ नहीं आया, फिर मैंने आगे अच्छे से नॉलेज ली, ट्रेनिंग अटेंड की। मुझे इतना समझ आ गया, अगर मैं यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करूंगी तो मैं ग्रो कर सकती हूँ, बिकॉज बाहर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहाँ से हम 1 ईयर में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। कितने दिनों में मैम इस प्लेटफॉर्म की आपको क्लियरिटी हुई थी? कितने दिनों में आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए थे? मैं सर 4 to 5 डेज में क्लियर हुआ था मुझे यहाँ पर। 4 to 5 डेज में? तो बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं मैम, बोलते हैं एक दिन में ही मुझे क्लियर कर दो कि यहाँ पे करना क्या क्या पॉसिबल है एक दिन में सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाना, समझ पाना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। यहाँ तक कि हम जब कोचिंग भी जाते हैं तो वहां भी हम 2-3 डेज डेमो लेते हैं, जब भी हमें क्लियर होता है यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं। सेम वहाँ यहाँ पर भी है कि फर्स्ट डे में हमें क्लियर नहीं होता है, हम आगे अच्छे से नॉलेज लेंगे, 3 to 4 डेज मतलब कि अच्छे से नॉलेज लेंगे तो हमें क्लियर हो जाता है कि प्लेटफॉर्म क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, एक दिन में तो कुछ भी क्लियर नहीं होता। एक 43 मिनट का सेशन, सेशन के अंदर 43 ईयर का बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बिल्कुल अभी जो सर। ये प्लेटफॉर्म मिला है ना आपको, जाने अनजाने में, फ्रेंड के थ्रू मिला होगा, नोन के थ्रू मिला होगा, अननोन के थ्रू मिला होगा, ऑनलाइन मिला होगा, सोशल मीडिया से मिला होगा, जहां से भी मिला है, कोई ऐसा वैसा राह चलता प्लेटफॉर्म नहीं है ये। एक इंटरनेशनल ब्रांड है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जिसको चलते हुए 43 साल हो चुके। अभी 13 मई आ रही है ना, 13 मई को एग्जैक्ट 44 ईयर हो जाएंगे। और वन हाँ सिक्सटी जी। फोर कंट्रीज के अंदर है। अब 164 कंट्री का बिजनेस 1 या 2 दिन में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आप। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। हो सकता है आज आप फर्स्ट डे इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हो सकता है सेकंड डे हो। जितने भी देख रहे हो आप सबसे बोलता हूँ कि देखो, 4 दिन अच्छे से सेशन लगाओगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैम को भी कुछ नहीं समझ में आया था। 4 दिन ट्रेनिंग हाँ लगाई, जी। 5 दिन सीखा, टेस्ट भी हुआ होगा, तब जाके अंडरस्टैंड कर पाए। और आज टोटली लाइफ इनकी चेंज है। बाकी मैम, जब स्टार्टअप लेना था तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी आपको? आपने पेरेंट्स को जब बिजनेस शेयर किया तो पेरेंट्स ने आपको क्या बोला था? सर वही चीज है ना, अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए जाओगे तो सबसे पहले अपने घर वाले ही रोकते हैं। वो ही नहीं पीछे खींच लेते हैं, नहीं यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मतलब कि मैंने गलती कर दी थी कि मैंने सेकेंड डे अपनी फैमिली को बिजनेस शेयर कर दिया था। और फैमिली वो चीज नहीं समझ रही थी। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की थी तो मुझे क्लियर हो रहा था कि ये सही है या नहीं है। मेरी फैमिली को लग रहा था, मेरे मम्मी पापा को, कि ये तो गलत है, लड़की ये फंस जाएगी यहाँ पे। बहुत सी लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि गर्ल्स के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो कुछ कर पाए। उनको 3-4 ईयर मिलेंगी, अगर जॉब लग जाती है तो बेटर है, अदरवाइज शादी हो जाती है, सारी चीजें। तो वो इतनी जल्दी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाती हैं, उनके पास बहुत कम टाइम रहता है कुछ करने के लिए। मैंने अपनी फैमिली को बताया, मेरी मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं करना है, फ्रॉड है, फंस जाओगी कंपनी। मेरे पापा ने बोला था कि ऐसी कंपनियां मैंने बहुत देखी हैं, बहुत देख ली मैंने, ये भी है, ऐसी है, फ्रॉड है, भाग जाएगी। मैंने बोला पापा ट्रेनिंग मैंने अटेंड की है, तो एक बार मुझे पता है ना ये सही है या गलत है। एक बार मेरे पे विश्वास करो, कंपनी पे विश्वास मत करो।
ये भी चीज हो जाती है ना, तो यहाँ पे फैमिली टच नहीं करती है, लेकिन आपको पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं बॉयज भी होते हैं, बोलते हैं सर मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया इस बिजनेस को करने के लिए। मैं पूछता हूँ कितनी बार बात की, बोले सर एक बार बात की थी, दो बार बात की, पेरेंट्स ने बोला नहीं करना, फिर मैं भी सोच रहा हूँ नहीं करना, करना ही नहीं है। हाँ जी सर। उनके लिए कुछ वो बोलना चाहोगे आप? कितनी प्रॉब्लम्स आई थी मैम अपने पेरेंट्स को बिजनेस के लिए मनाने में? सर बहुत प्रॉब्लम आई थी, मुझे 3 to 4 days लग गए थे मनाते हुए। मैं तो ना रो रो के पागल हो गई, मैंने कहा यार मुझे तो करना ही है। वो इसे मतलब कि बच्चा अपनी जिद पे आ जाता है ना, तो बच्चों को मानने, माँ बाप को मानना ही पड़ता है एक बार। हम लोग छोटे में क्या जिद करते थे, मुझे कपड़े दिला दो, साइकिल दिला दो, उसमें तो हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई। जब कैरियर की बारी आई तब जिद नहीं करते हैं, गलत कामों के लिए जिद कर लेते हैं। अपने कैरियर के लिए एक बार जिद करके देखे, क्या पता लाइफ ही चेंज हो जाए। बिल्कुल मैम बिल्कुल। सो आपने इतनी जिद क्यों की मैम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए? ऐसा क्या देखा आपने इस प्लेटफॉर्म में? आपका स्टार्टअप करने का मेन रीजन क्या था? सर काफी सारी रीजन है। मेरे से किसी ने पूछा था कि आपको फॉरएवर में क्या चीज अच्छी लगी। मैंने कहा ऐसी क्या चीज है जो फॉरएवर में ना अच्छी लगे। एक पर्सन को जो अपनी लाइफ में चाहिए ना, वो सारा कुछ प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है कि घर बैठ के करना, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे 1 year कंप्लीट हो चुके हैं, 13-14 month होने वाले हैं, तो मैं अभी तक घर से बाहर नहीं गई हूँ इसके लिए। सारा कुछ मैंने घर बैठ के किया है। सेकंड, यहाँ पे फुल फ्रीडम है। कोई बॉस नहीं आपका कि आपको यहाँ पे ड्यूटी देनी है, जब मन कर हम तब कर सकते हैं। लोग जैसे कि मैं अपनी स्टडी के साथ कर रही हूँ, यहाँ पे जो काफी पर्सन है जो जॉब में, तो वो अपने जॉब के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल फ्रीडम है, कोई बॉस नहीं। एंड सबसे बेस्ट चीज की ये सेक्टर है कि यहाँ पे जो चीज बताई जाती है मैनेजर लेवल, यहाँ पे अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारा सेम लेवल सेम इनकम हमारी फैमिली पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये चीज बहुत अच्छी है, वरना बाहर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप वहां पे इतना एफर्ट करो और बाद में कुछ नहीं रहता है। तो वहां मेहनत बिल्कुल करो मैम कि देखो, हमारे जाने के बाद भी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ये सिक्योरिटी तो बेस्ट सिक्योरिटी है। मेरे को भी यही चीज बेस्ट लगी थी यहाँ पे। आप सबसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी, आज आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या उसके अंदर कितनी सिक्योरिटी है? आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके अंदर कितने सिक्योर हो, क्या कभी चेक किया आपने? मान के चलो, देखो मेरा ड्रीम था पहले मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनने का, एंड मैथमेटिक्स का काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। मैंने टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, पढ़ाया हुआ भी है, काफी अच्छा था मेरा मैथमेटिक्स। एक ही ड्रीम था पढ़ लिख के मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनना, बन भी जाता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैलरी कितनी होती? 70 से 80 हजार रुपए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पहली बात तो 6 से 7 साल मेरे को और लगते, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही था बीए। 6 से 7 साल और लगते, लग भी जाता। पहली बात तो कोई गारंटी नहीं थी कि लगता कि नहीं लगता, क्योंकि कंपटीशन कितना हो चुके, ज्यादा हो चुका है मार्केट में आज के टाइम पे। पीएचडी करने के बाद, बीएड करने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद चपड़ासी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, नालियां साफ करने लग रहे हैं। चलो मैं किस्मत मान लेता हूँ, किस्मत अच्छी थी, मैं लग भी जाता। क्या मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली सिक्योर थी? थी तो कितनी सिक्योर थी? खुदा ना खास्ता, देखो डायमंड्स लाइफ का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, क्या मेरी फैमिली सिक्योर थी? मेरे जाने के बाद सरकार मेरी फैमिली को कुछ देती? बिल्कुल भी नहीं दे पाती। थोड़े बहुत दे देती, जो ही मेरा पीएफ कटता भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। आज सीनियर मैनेजर हूँ, संध्या में मैनेजर है, 1 लाख प्लस इनकम है मैम की, मेरी 1.5 से 2 लाख है। आज कुछ भी हो जाए मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि एज इट इज मेरा जो बिजनेस है एज इट इज मेरी फैमिली के पास ट्रांसफर हो जाएगा, लेवल इनकम एज इट इज। मेरे जाने के बाद जनरेशन के पास, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस शिफ्ट होता जाएगा। इनहेरिटेड है ये बिजनेस, क्या है? इनहेरिटेड, जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसी सिक्योरिटी आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी। मैम आप भी लकी हो कि ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आया था। बिल्कुल सर। एंड सबसे बड़ा थैंक यू सर हमारे सीनियर को, आपको थैंक यू सो मच। एंड मेरे अपलाइन को थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया। जो भी है ना यहाँ पे ही है, यहाँ आप लोगों की वजह से है। पता है सर, एक चीज और अच्छी लगती है कि एक टाइम पे ना मेरे फैमिली ने साथ छोड़ दिया था मेरा, उस टाइम यहाँ पे सीनियर ने साथ नहीं छोड़ा था। इतना सपोर्ट है, इतना सपोर्ट सिस्टम तो इतना अच्छा है ना, बाहर किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाला। और बाहर इतनी अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिले तो शायद सभी सक्सेसफुल हो जाएं, बट मिलता ही नहीं है इतना। तो ये चीज है। जी मैम, मेरे को आज भी याद है वो दिन, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्टअप करना था, अपना लेवल क्वालिफाई करना था, एंड पेरेंट्स से परमिशन ले रहे थे, बोले सर पेरेंट्स से एक बार बात कर लूं, पेरेंट्स मान जाए तो करूंगी। बट आपका एटीट्यूड मुझे याद है सर, पेरेंट्स मानने या ना माने मेरे को तो करना ही है।
आपका फोन हाँ आया था, याद आप रो रहे थे। हाँ जी सर, मैं तो बहुत रोई हूँ। 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था सिर्फ इसमें वर्क स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे सेल्फ डिपेंड होना था। मुझे पता था आज मेरी फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन जिस दिन मैं बन जाऊंगी ना उस दिन मेरी फैमिली प्राउड फील करेगी। मुझे यकीन था इस बात पे तो। कभी मैम आपने ये नहीं सोचा कि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? सर यहाँ पे लड़की लड़का कोई सेम नहीं है, सब कोई कर सकता है, बस खुद पे विश्वास होना चाहिए। जिसके क्योंकि अंदर मोस्टली ड्रीम। लड़कियां होती है, मोस्टली हाँ गर्ल्स जी होती है, काफी बार बोलती है कि सर मैं तो गर्ल्स हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर, गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है कि गर्ल्स को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फैमिली यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, उनके सामने काम करो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, चाहे यहाँ पे लेडीज हैं उनके लिए भी। ये चीज बहुत अच्छी है इसमें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एंड फिर मैम आगे क्या क्या दिक्कत आई थी, एंड फिर मैनेजर कैसे बने आप? सर बहुत सारी प्रॉब्लमें आई थी, बट मन में था कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना था। मेरा ड्रीम था कि मैं अपने दम पे एक घर बनाऊं, एक गाड़ी अपने पापा को गिफ्ट करके जाऊं। मेरा ये ड्रीम था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, बट अपनी जिद पे अड़ी रही तो फैमिली एक टाइम में हेल्प कर दी थी। जब मैंने स्टार्टअप किया तो आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आई, बट उन प्रॉब्लम को फेस किया। वही चीज है ना सर, बोलते हैं आप लोग ही बोलते हो कि प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो ही यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ क्या कोई भी फील्ड में हो ना, तो ही सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम को फेस किया, एंड 3 मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया था, और 1 ईयर में अपना मैनेजर लेवल डन किया। और मैनेजर का जो मेरा पे आउट यहाँ पे 80,000 आया, फर्स्ट पे आउट। स्टार्टअप में फर्स्ट पे आउट, जब बिजनेस स्टार्ट किया था न्यू, आपने फर्स्ट नहीं मंथ का पे नहीं, आउट कितना आया था आपका? 5,689 का। यानी कि एक साल पहले आपका लगभग 5,000 कितना बताया? 689। 500 रुपए का आपका पे आउट आया, तो सिर्फ एग्जैक्ट एक साल बाद वही पे आउट आपका 80,000 प्लस हो गया। अभी तो 1 लाख प्लस हो चुकी है आपकी इनकम। हाँ जी सर। देख रहे हो कि वेरी क्या वेरी बाहर सुन है ऐसी कोई अचीवमेंट सोसाइटी? करेंगे। अगर बाहर देखो मैम, अगर अगर बाहर आप जॉब करते कहीं पर भी, मान के चलो आप 10,000 की भी जॉब स्टार्टअप करते, एक साल बाद वहां से कितनी सैलरी हो जाती है आपकी मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा 15, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती बाहर किसी फील्ड में। 15-20 से वो ज्यादा दो तो साल होती बाद ही नहीं है। 2 साल बाद भी 15-16, 3 साल बाद भी 1 लाख बढ़ जाए। अभी तो देखो, हजार हजार 2-2 हजार बढ़ेगी वहां तो। एक हम्म। पर्सन से बात की थी, बोले सर आज मेरे को जॉब करते हुए 10 साल हो चुके हैं, मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी 6,000 रुपए, 6,000 से स्टार्टअप किया था, आज मेरी 12,000 रुपए है। 10 साल में बंदा 6 से सिर्फ 12,000 तक पहुंच पाया। यहाँ पे एक साल में 5600 रुपए से 1 लाख तक पहुंच गए आप। बिल्कुल अभी सर। तो एक साल हुआ है, 2 साल में देखना मैम कहाँ पे पहुंचोगे आप। बहुत ग्रोथ है यहाँ पे। ईगल क्लब 23 सोसाइटी का जो सपोर्ट सिस्टम है ना, बहुत अच्छा है। यूनिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। अगर साथ रहा तो सर बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मैम। सो मैम देखो, बहुत सारी ऑडियंस भी अभी सुन रही है, अब मैनेजर बने, कितनी खुशी हो रही है मैम मैनेजर बनने के बाद आपको? बहुत ज्यादा सर, मतलब कि खुशी बता नहीं सकते, इतनी ज्यादा हो रही है। फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश है। उस टाइम मेरी मम्मी अभी बोलती है, संडे अच्छा रहा, उस टाइम तुमने जिद की, अगर नहीं करती ना तो आज ये प्राउड मोमेंट नहीं हो पाते घर में। अगर नहीं करते मैम उस टाइम पे, आप देखो हार मान लेते अपनी पेरेंट्स की जिद की आगे, पेरेंट्स ने लाख मना किया आपको कि संध्या नहीं करना नहीं करना, आई थिंक आपको चांटा भी लगा दिया था ना? हाँ जी सर। बता रहे थे आप हार मान लेते, स्टार्ट नहीं करते, तो आज आपकी लाइफ कैसी होती मैम? कुछ नहीं करे सर, स्टडी जो अभी चल रही है बीए सेकेंड ईयर वो ही कर रहे होते। ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे होते, 2-3 हजार रुपए कमा रहे होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। बाहर कोई बिल्कुल। सिस्टम ही ज्वाइन नहीं किया है तो सर। आज लाइफ चेंज हुई कि नहीं हुई? हाँ, इससे टोटली लाइफ चेंज हो गई है। बाकी ऑडियंस को आप क्या बताना चाहोगे कि ये बिजनेस करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, या करना नहीं चाहिए, या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, बाहर कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे लोग स्टडी में इतना सारा टाइम लगा देते हैं, उनको कुछ नहीं हो पाता। एंड गर्ल्स के लिए तो मैं मोस्टली बोलना चाहूंगी उनके। मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी, अभी ब्रेक हो गई थी मैम, अभी आ रही है। ओके। सो मतलब मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगी, उनके पास कोई बाहर ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ कर पाए इतनी जल्दी। उनको बहुत कम ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी,
तो वो जरूरी स्टार्टअप करें यहाँ पर। और यहाँ पे वो चीजें मिल सकती है ना जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, बाहर किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाली है, वो चीजें आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। जो आपके ड्रीम्स हैं वो सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो। और इंसान का जन्म दिया है भगवान ने तो ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए दिया है। अब दो वक्त का बिल्कुल खाना तो मैम, एक कुत्ता भी निकाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है ना मैम, जैसे कि आप बोल रहे हो, देखो 2 टाइम का खाना तो बाहर जानवर भी खा लेता है, कुत्ता भी खा लेता है, कुत्ता भी मतलब खाली पेट नहीं सोता। ऊपर वाले ने बिल्कुल। इंसान बनाया है, एक इंसान के रूप में जन्म दिया आपको, कोई ना कोई तो उद्देश्य हो गया ना। बनाने को कुत्ता बिल्ली बना देता, कीड़ी मकोड़ा बना देता, कोई भी जानवर बना देता, बट इंसान ही क्यों बनाया? कोई ये ना कोई सपने तो पूरे उद्देश्य है करने ना, के कुछ लिए। बड़ा करने के लिए। तो हाँ आपने जी कभी सर। ये नहीं सोचा कि मैम देखो घर की कंडीशन में बेकार है, फाइनेंशियली हाँ जी सर। प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। बहुत सारी गर्ल्स बोलती है पर हम तो गरीब है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता, देखो अगर मैं भी तो बहुत गरीब था उस टाइम पे, बट मैंने अपनी गरीब को माना नहीं। इंसान गरीब होता माइंड सेट से, पैसों से गरीब नहीं होता, गरीब होता माइंड सेट से। अगर आप दिमाग से गरीब हो तो गरीब हो, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, दिमाग से अमीर हो ना, एक दिन जरूर अमीर बनोगे आप। मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं माना एंड ताकतवर माना कि हाँ मैं गरीब हूं ना, इसीलिए मेरे को ये करना है, खुद की कमजोरी को खुद की ताकत बना लिया। तो आपको सबको बोलना चाहूंगा मैं, आपको जितनी भी कमजोरियां हैं, चाहे पेरेंट्स मना करेंगे या फिर फ्रेंड्स मना करेंगे, ठीक है, नेगेटिव लोगों की तो सुनो ही मत। आपकी लाइफ में भी आए होंगे मैम नेगेटिव करने वाले। बहुत ज्यादा। फर्स्ट तो अपनी फैमिली आई थी नेगेटिव करने के लिए, मेरी सिस्टर ने, मेरे पेरेंट्स ने। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आए थे। फिर कॉलोनी वाले आए थे, मतलब कि सब लोग नेगेटिव करने के लिए बैठे, सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं था। सिर्फ आप ही लोग थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ तुम कर सकते हो, यहाँ से आप लोग कर सकते हो यहाँ से। तो बस आप लोगों पे ही विश्वास करके आज मैं यहाँ पे बनी हूँ। अगर शायद उन लोगों की सुन लेती तो कुछ नहीं करती। बिल्कुल, देखो मैम लोगों का तो काम है नेगेटिव करना, बोलना। कहते हैं ना, बाहर सलाहकार बहुत आएंगे बट साथ देने वाला कोई नहीं आता। कोई नहीं आएगा। इंडिया में कोई इंसान अगर आगे बढ़ने की सोचता है ना, अगर आप किसी को बोलते हैं मेरे को लाइन में ये अचीव करना है, मेरे को जब एक बच्चा भी बोलता है ना छोटे बचपन में कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, तो पेरेंट्स ही बोलते हैं बस बस रहने दे, तू बन गया डॉक्टर। बिल्कुल ठीक, सर। तू बनेगा डॉक्टर, पड़ोसी भी बोल देंगे तू बनेगा डॉक्टर, तू बनेगा इंजीनियर, तू बनेगा टीचर। मतलब हौसला पहले ही डाउन कर देते हैं। ये बोलते हैं सर मेरे को ना बड़ा होकर बिजनेस करना है। जब मैंने अपना बोल देते ड्रीम हैं, चार्ट लगाया था ना, उसमें ड्रीम कार और अपनी इनकम लिखी थी, तो मेरे घर वालों ने ही सबसे पहले मजाक उड़ाया था कि हाँ तू कमाएगी 1 लाख। और देखो आज कमा के दिखाया है। उन लोगों की सुन सुन के मोटिवेशन आता है कि हाँ इनको करके दिखाना है। बिल्कुल मैम, देखो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, कहा भी जाता है ना, जिस जिस पे जग हंसा है रियलिटी में उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल सर। जिस जिसको लोगों ने मजाक उड़ाया है ना, जितने भी बड़े बड़े शख्स देख लेना आप, जितने भी बड़े बड़े शख्स देख लेना, उनका मजाक उड़ाया गया था, स्टार्टिंग में मजाक उड़ाया गया था। तो आप खुद को पहचानो, आप कहाँ पे कामयाब हो सकते हो। आज के टाइम पे ऐसे स्टूडेंट्स देखता हूँ मैं, उनको पता है कि वहां पे कुछ नहीं बनने वाला, वहां पे कुछ नहीं बनने वाला। स्टडी का जो पैटर्न है ना, स्टडी का जो पैटर्न है, जो अपने को नॉलेज दी जा रही है आज मार्केट में, स्टडी के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आनी। अपने को पता है, फिर भी रट्टाफिकेशन, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। घर वालों ने बोल दिया तेरे को बीए करनी है तो बीए में एडमिशन ले लिया, किसी बोला तेरे को बीकॉम ये करना है तो वो कर लिया। मतलब खुद की लाइफ से कभी सोचते ही नहीं है। अगर खुद की लाइफ से सोचोगे ना, बहुत आगे जा सकते हो। मेरे को भी बोला था पेरेंट्स ने, मैंने मैथ लिया था, बोलते तेरे को कॉमर्स लेनी चाहिए थी, तेरे को मेडिकल लेनी चाहिए थी, तेरे को नॉन मेडिकल लेनी चाहिए थी। रिश्तेदारों ने बोला, सभी ने बोला मुझे, बट मेरा मैथ में इंटरेस्ट था, मैंने मैथ लिया। वहां पे भी क्या बन जाता, तब ये मैंने बिजनेस देखा, तब भी आते हैं रोकने वाले। बट उनको ना, अब उन्हीं को करके दिखाओ जो बोलते हैं ना तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, बिजनेस नहीं चलते। एक चीज बात ठान लो, उनको बोलो चलते नहीं जी, चलाने पड़ते हैं। अगर आपके बिल्कुल। अंदर दम है ना, आप जरूर चला दोगे। हमारे अंदर दम था, अपने सीनियर विक्की सर, मनीष चल सर, विपिन सर, जो भी अपने फाउंडर को फाउंडर, उनमें दम था। इतनी बड़ी सोसाइटी उन्होंने क्रिएट कर रखी है। हाँ जी ठीक है, तो सर। सेम फ्यूचर आप सबका है। एंड मैम कुछ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए कुछ आप बातें बताना चाहो जो इनकी लाइफ में काम आए। हाँ जी सर, मोस्टली लोग ना स्टडी भी कर रहे हैं ना, दिखावे के लिए कर रहे हैं।
काफी पर्सन है, एंड ना मेरे से काफी पर्सन ने बोला है कि मैं स्टडी कर रही हूँ या स्टडी कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता। यहाँ पे अपनी स्टडी के साथ ही हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं। 24 आवर में 2-3 आवर तो नॉर्मली हर पर्सन वेस्ट करता है, रील्स देखने में, मूवीज देखने में हर पर्सन वेस्ट करेगा। वो ही टाइम को यूटिलाइज करना है यहाँ पे आके। यहाँ पे स्टडी हमें क्विट करने की जरूरत नहीं है, मैं भी स्टडी कर रही हूँ, मैंने भी अभी बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं। मतलब कि जो मेरा टाइम था स्टडी के बाद का, वो टाइम को मैंने यूज करके 1 ईयर में मैनेजर लेवल अचीव किया है। तो आप लोग भी कर सकते हो, बट वही चीज ना, पहले खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं बन पाया कि नहीं बन पाया, खुद पे ही डाउट कर लेते हैं लोग, और अपने फैमिली को दिखावे के लिए कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। वही चीज है ना, समय बर्बाद मत करना दिखावे में, वरना जिंदगी गुजारनी पड़ेगी पछतावे में। सेम वही बिल्कुल चीज मैम। होगा आपके साथ। तो मैं सभी से यही बोलूंगी, खुद पे विश्वास रखना। यहाँ पे आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके पेरेंट्स भी मना करेंगे, सब मना करेंगे, बस उन्हीं को करके दिखाना है। अपने पेरेंट्स के लिए ही तो करना है। मैंने ठान ली थी कि मुझे अपने पापा के लिए करना है, मुझे अपने जो मेरा ड्रीम है वो अचीव करना है। तो उसकी वजह से उसी पे काम किया, तो देखो आज बन गए, और वो धीरे धीरे अचीव भी करने वाली हूँ। वही आप लोग करेंगे तो आप लोग भी बन सकते हो। ये सारी बिल्कुल जी चीजें। बिल्कुल। तो देख रहे हो डायमंड्स, एक लड़की होके संध्या मैम कर सकते हैं, क्या आप बॉयज होके नहीं कर सकते? और जितने भी गर्ल्स यहाँ पे सुन रही है, देखो डायमंड्स, सेम फ्यूचर आपका है। जब एक संध्या मैम सिर्फ 19 साल की एज है, 19 साल की एज में आज महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, सिर्फ पार्ट टाइम में। अब पार्ट टाइम में स्टार्ट करके आज महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्या बुरी बात है? 1 लाख बिल्कुल। बोलते हैं ना, 1 लाख यहाँ पे बोलते हैं ना हम, 1 लाख। 1 लाख सुनना आसान है, कमाना बाहर मार्केट में बहुत मुश्किल है। आपके पापा क्या करते हैं मैम? मेरे पापा LIC एजेंट हैं सर। कितने कमाते हैं, कितनी सैलरी है उनकी? सैलरी नहीं होती, LIC एजेंट भी थोड़ा अब ना ऐसे ही काम है, तो कितना भी हो जाता है, 30,000 40,000 समथिंग, कितना भी हो जाता है। मतलब पूरी कितने साल हो गए उनको काम करते हुए? आई थिंक 4 ईयर हो गए। अब सोच रहे हो, देखो उससे पहले भी तो और काम करते होंगे। हाँ, पहले बिजनेस ही किया था पापा ने, बट उसमें लॉस हुआ बहुत ज्यादा। वो अलग बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस। बहुत ज्यादा लॉस हुआ जब पापा ने ज्वाइन किया था। तो अभी हम और पापा दोनों मिलके कुछ बड़ा करने वाले हैं अपनी फैमिली में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हो, एक लड़की हो के पेरेंट्स के लिए कितना मतलब प्राउड मोमेंट है ना। पापा कमाते सिर्फ 30,000 तक, वो भी कमीशन बेस है, और लड़की कमा लेती है 1 लाख रुपए। पापा की एज होगी 40 45 50 साल तक, लड़की की एज सिर्फ 19 साल। यानी कि बाहर लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं तो भी 1 लाख तक नहीं पहुंच पाते। 1 लाख क्या, 50 60 हजार तक पहुंचना मुश्किल है। अगर कोई बंदा 50 60 हजार की बार जॉब भी कर रहा है ना, उसकी एज देख लेना, कम से कम 50 60 साल ही मिलेगी। बट यहाँ पे 18 18 19 19 साल के। तो मेरे को बताओ, क्या बाहर ऐसा कोई रास्ता है सिर्फ 18 19 साल के अंदर महीने के 1 लाख तक पहुंचा दे? कोई भी रास्ता नहीं बिल्कुल है। भी नहीं। हाँ जी सर। है मैं कोई रास्ता बाहर? कोई भी रास्ता नहीं है सर। ये चीज बहुत अच्छी है इसमें कि यहाँ पे मोस्टली यूथ है यहाँ पे। जस्ट 18+ एज करके, 18+ जिसकी एज हो जाती है, 18 से लेके 20 25 तक। 25 से ज्यादा बहुत ही कम है। हमारे सारे जो मैनेजर्स भी हैं ईगल क्लब 23 सोसाइटी में, उनकी भी 20 25 के बीच में एज है। सारे यूथ हैं। इतनी एज में सक्सेसफुल होना यही बहुत बड़ी बात होती है। 40 साल में तो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं लोग 40 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बाहर पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी बाहर, सोचने में ही निकल जाती है। अब 18 साल का बंदा हो गया, न्यू न्यू +2 पास आउट करता है, बहुत सारे लोगों को टेंशन ही नहीं होती। कोई जाता है बीए में, कोई कोई आईटीआई कर लेगा, कोई बीएससी में एडमिशन ले लिया, कोई कॉमर्स कर लेगा, कोई बीबीए कर लेगा, कोई बीसीए कर लेगा। बट कर किस लिए रहे हैं वो नहीं पता। बस 3 साल की डिग्री मिल जाए, उसके बाद उसकी सोचेंगे। होते हैं बहुत सारे, बस चल 3 साल की डिग्री मिल जाए, मैं डिग्री क्या करोगे, बस डिग्री चाहिए। डिग्री से क्या आ जाएगा जी? चाहे आज आप पीएचडी की डिग्री लेके, इतनी भी बड़ी डिग्री लेके दुकान पे चले जाना और बोल देना मेरे को ये सामान चाहिए, क्या दुकान वाला देगा आपको? बिल्कुल नहीं। कोई भी नहीं देगा। दुकान वाला क्या बोलेगा, भाई डिग्रियों का मैं क्या करूं, तू मेरी रख ले। डिग्रियों का मैं क्या करूं, पैसा लेके आ, सामान मिलेगा पैसों में। क्योंकि देखो इंसान का जो मेन रीजन होता है ना कोई भी काम करने का, वो होता है पैसा कमाना। और बाहर मार्केट में आज तक अपने को सिखाया नहीं गया कि पैसा कैसे कमाना है।
कभी भी नहीं, स्कूल कॉलेज में भी बस पढ़ो लिखो नौकरी करो, ज्यादा बोल देंगे सक्सेसफुल हो जाओ, कैसे होना है वो कोई नहीं बताता है। कोई नहीं बताता। और पेरेंट्स भी क्या बोलते हैं, पेरेंट्स भी एक ही उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से, लड़का हो चाहे लड़की हो, बस जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। अब पेरेंट्स मना क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ पेरेंट्स ने मना क्यों किया था। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया था। फैमिली वालों को अगर फर्स्ट टाइम आप क्लियरिटी करवा दोगे ना, उनको बता दो कि आपको किस लाइन में जाना है, ये फील्ड है कैसी, तो पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। पेरेंट्स को साथ बैठ के लाइव सेशन अटेंड कराओ, उनको दिखाओ, उनको मनाओ, फिर भी मना करते हो उनको बताओ अच्छे तरीके से, मनाना आपके हाथ में है। बिकॉज पेरेंट्स क्यों मना करते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पेरेंट्स यही सोचते हैं कहीं गलत सिस्टम में हमारा बच्चा पाँव ना रख ले, किसी गलत सिस्टम में ना फंस जाए। कभी आपने अपने पेरेंट्स से पूछा है कि उनके ड्रीम्स क्या है, वो चाहते हैं क्या आपसे? देखो आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। कभी भी पूछ के देखना, एक ही चीज, एक ही उम्मीद है कि हमारा बच्चा है, हमारी जो लड़की है जल्दी जल्दी कामयाब हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की कामयाबी चाहिए। उनकी कामयाबी के लिए उन्हीं से थोड़ा सा मतलब उनको मनाना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। समझ रहे हो? तो आपको करना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। देखो संध्या मैम, आपने किया, अपने लिए किया, आज कितने खुश है घर वाले। बहुत ज्यादा सर, मतलब कि मेरे पापा जो भी चीज बोलते ना, अब संध्या के ऊपर ही करना है, ये भी बोलते हैं। मतलब कि मेरे अभी जमीन भी ली हुई है, खेत लिया था हमारे पापा ने, अभी जस्ट मेरे ऊपर बोल के लिया है कि संध्या दिलवाएंगे, मैंने मम्मी के लिए स्पेशली लिया है ये। सोच रहे हो? ठीक है मैम, देखो प्लेटफॉर्म की पावर थी, ईगल क्लब 23 सोसाइटी की, जो आप मैनेजर बने, टोटली लाइफ चेंज होगी। बस इसी तरीके से मेहनत करना है मैम। अब आप कामयाब हो चुके हो, अब ठान लो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीम में कामयाब करना है, उनको मैनेजर बनाना, उनको सक्सेसफुल करना है। बिकॉज अपना जो हाँ बिजनेस है ना, हेल्पिंग का ही है। बीमारों हाँ को जी सर। हेल्थ देनी है, बेरोजगारों को रोजगार देना, दो ही फील्ड पे तो अपना काम है, बीमारी और बेरोजगारी पे। हाँ बीमार को मेरी अपनी हेल्थ मम्मी, प्रोवाइड करवानी है। सर मेरी हाँ मम्मी जी। स्टार्टिंग में बोली थी, मोनू सर से बात की थी कि क्यों मेरी लड़की को फंसा रहे हो, मतलब कि क्यों मेरी मतलब बच्ची है लड़की है फंस जाएगी। जब सर ने अप्रैल में बात हुई थी, तब सर ने बोला था आंटी जी बस 1 साल दे दो, अगली ईयर जब आएगी ना अप्रैल, तब संडे मैनेजर मिलेगी। तो मैं जनवरी में ही मैनेजर बन गई। अभी मैं आज मम्मी से बात करी थी, मम्मी उस टाइम बोलती थी कि संडे फंसा रहे, आप क्या बोलोगी? मैं बोलती अब तो थैंक यू बोलेंगे मोनू को कि उनकी वजह से आज बन गई मेरी बच्ची। ब्लेसिंग मिलते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। उसी ब्लेसिंग के लिए अपन ने काम करना है। ठीक है। हाँ, बाकी मैम, लास्ट में कोई दो पॉइंट बताना चाहो तो। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, खुद पे विश्वास रखना यहाँ पे, मतलब कि आसपास की किसी की मत सुनना, खुद की सुन लेना, अपने पेरेंट्स को मना लेना। आप जिस दिन बन जाओगे ना, अपने अपलाइन को इतनी ब्लेसिंग दोगे, सोच भी नहीं सकते। मैं तो सबसे ज्यादा थैंक यू आप लोगों की बोलती हूँ सर, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे बनी हूँ, वरना तो शायद बन ही नहीं पाती, मुझे इतना तो पता है। सब कुछ सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो खुद पे विश्वास रखना और सीनियर पे विश्वास रखना। मैं यहाँ पे इतना सिस्टम पे बिलीव नहीं कर पाई थी कि ये जो भी होगा, बस आप लोगों पे विश्वास करके आई थी कि मुझे मतलब कि उन्होंने इतने अच्छे से गाइड किया, तो ये मुझे जरूर बना देंगे। तो बोला जाता है तभी ना, तो जिसको जिस फील्ड में जाना बस। है उसी फील्ड की सुननी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर से ही सलाह ले सकते हैं कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। अगर हम अड़ोसी पड़ोसी से पूछेंगे तो नहीं वो सही बताएगा कैसे बनते हैं। बिल्कुल होता है। मैम, बिल्कुल। देखो इसी वजह से कामयाब हो मैम, बस इसी तरीके से मेहनत करो। अभी तो मैनेजर बने हो, सीनियर मैनेजर, श्योरिंग, सफायर, सारे इंसेंटिव एमआर क्वालिफाई करने आपने मिलके। हाँ जी सर, ठीक है मैम। बिल्कुल। बाकी थैंक यू टीम को टाइम देने के लिए। एंड थैंक यू सो सो डायमंड मच। देख रहे हो, देखा आप सबने कैसे संध्या मैम ने देखो स्टार्टअप किया था। हाँ जी मैम, ओके, बाकी थैंक यू सो मच। देख रहे हो डायमंड्स, कि एक टाइम पे देखो मैम जीरो लेवल से उठे थे, स्टडी के साथ साथ सिर्फ 18 साल की एज में मैम ने बिजनेस स्टार्ट किया था। जस्ट 18 के हुए ही थे, होते ही ये प्लेटफॉर्म मिल गया। देखा मैम ने, समझा, ट्रस्ट किया, तब जाके आज कामयाब है। वरना मेरे को नहीं लगता बाहर सिंगल, मेरे को बता दो कोई ऐसा रास्ता हो जो एक लड़की को घर बैठे बिठाए, घर बैठ के सिर्फ मेहनत की। मेहनत तो बाहर भी करते हैं आप, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर बाहर मेहनत ना करनी पड़े। हर फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर खेती करते हो, कोई भी काम करते हो, स्टडी करते हो, हर जगह मेहनत है। यहाँ पे टोटली स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है, घर बैठ के कहीं बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करो इस प्लेटफॉर्म को, सीखो। नॉलेज से ही कहते हैं इंसान खुद पैसा नहीं कमाता, उसकी नॉलेज पैसा कमाती है। ठीक है। प्लेटफॉर्म सेम है, हमारी लाइफ चेंज हुई, लाखों करोड़ सैकड़ों लोगों ने यहाँ से लाइफ को चेंज किया। विक्की सर ने लाइफ को चेंज किया है। विक्की सर की देखो कल सुना भी होगा, स्टडी के साथ साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। मोस्टली आप जो होना, मेरे को लगता है मिडिल क्लास से ही हो। मेरे को नहीं लगता कोई हाई फाई फैमिली से यहाँ बैठा है अभी लाइफ के अंदर।
सभी के सभी आप लो मिडिल क्लास फैमिली से, तभी ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में, और इसीलिए करना है बिकॉज बाहर कोई रास्ता नहीं है। विक्की सरा श्योरिंग मैनेजर है, महीने की इनकम 4 से 5 लाख है। एंड 12 तारीख को एक उनका बहुत बड़ा सेशन भी होएगा। वो सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों का रहेगा जो अपना 2CC लेवल डन करेंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लेंगे 12 तारीख तक। समझ रहे हो? अब जिसको प्लानिंग मिल चुकी है, जिसको पता समझ में आ चुका है कैसे आपने 2CC लेवल क्वालिफाई करना है, तो 12 तारीख से पहले पहले अपना 2CC लेवल डन करो। ठीक है, 2CC लेवल डन करके उस हाई लेवल की ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करो, बिकॉज वो ट्रेनिंग लगी ना पूरी लाइफ सेट है। बिकॉज उसमें सिखाया जाएगा कि आने वाले जस्ट 5 to 6 मंथ के अंदर आपने ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल कैसे हिट करना है और वेरी सुन कामयाब कैसे होना है। समझ रहे हो? ठीक है, बाकी देखो खुद पे ट्रस्ट करो। अगर आपने दिमाग कहा जाता है ना, हार या जीत आपके दिमाग पे ही डिपेंड करती है, आपकी सोच पे डिपेंड करती है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। ठीक है, बाकी मिलके करते हैं कुछ बड़ा। ठीक है, कल के लिए रेडी रहना। कल एक बहुत ही अच्छे मैनेजर आएंगे, एक सक्सेसफुल पर्सन आएंगे जो ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं। तो कल मिलते हैं आप सेशन के अंदर। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी